तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु, अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। गुरुकुल पौंधा के वार्षिकोत्सव के प्रथम दिवस के संध्याकालीन सत्र में यज्ञोपासना के उपरांत कर्म फल मीमांसा जैसे, जिसके संदर्भ में मेरे से पूर्व के वक्ता कह रहे थे कि व्यास जैसे ऋषि ने भी कहा कि अत्यंत गहन विषय है, तो एक ऐसे विषय पर हम सब यहाँ पर बैठ कर के मीमांसा कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। महानुभावों, जितना समय मुझे मिला, मैं चाहता हूँ कि इस विषय को लेकर के जो कुछ मुझे समझ में आया, जो कुछ चिंतन हम सबके जीवन में रहता है, सैद्धांतिक रूप से बहुत सारी बातें हम सुनते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, पर जब व्यवहारिक रूप से जीवन में उन विषयों को धारण करने की बात आती है, वैसा जीवन जीने की बात आती है, तो क्या कठिनाई रह जाती है। अभी युवा विद्वान मेरे अग्रज कह रहे थे, ऋषि दयानंद के एक वाक्य को लेकर के, आर्य समाज के नियम को लेकर के बड़ी अच्छी बात उन्होंने स्थापित की कि सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। सीधी सी बात है, हम सबको पता चल गया कि हमें कर्म कैसे करने हैं, सत्य और असत्य को विचार करके। मैं जब भ्राता जी के मुख से पंक्ति सुन रहा था तो सहसा मेरे दिमाग में एक पंक्ति कौंधी, और वो ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में लिखी है कि मनुष्य का आत्मा सत्य असत्य का जानने हारा है। ध्यान दीजिएगा, मनुष्य का आत्मा सत्य असत्य का जानने हारा है, तथापि स्वप्रयोजन की सिद्धि, हठ, दुराग्रह और अविद्यादि दोषों के कारण सत्य को छोड़ असत्य की ओर झुक जाता है। बदल गया सारा का सारा कर्म फल सिद्धांत। जब हम सत्य और असत्य का विवेक करने बैठते हैं, क्या बात है सत्य और असत्य का विवेक। माताएं मेरे सामने बैठी हैं, घर में कोई विषय आता है, आपके घर में बहू आई हुई है, कोई गलती हो गई, आपने देखा और आपको क्रोध आ गया, चाहिए तो क्या कि कोई परिस्थिति आपके सामने आई है, हम विचार करें कि इस परिस्थिति में हमें कैसे रिएक्ट करना है, हमारा विवेक उस समय में कार्य करे। परंतु नहीं, क्योंकि मैं घर की बड़ी हूं और मेरा अधिकार है, मेरे अंदर का अहंकार मुझे प्रेरित करता है, और थोड़ी देर के लिए उस सत्य और असत्य के विवेक को छोड़ करके, सही और गलत के विवेक को छोड़ करके, मुझे जो जो नहीं बोलना होता है मैं वो बोल देती हूँ, जितना मुझे नहीं डांटना होता है मैं वो वैसा कर देता हूँ, जो व्यवहार मुझे नहीं करना होता है मैं वैसा व्यवहार कर देता हूँ। लीजिए, हो गया एक गलत कर्म। गलत है कि सही है, बताइए। गलत है, लेकिन फिर भी हमने कर दिया। अब थोड़ी देर पहले तो हम विचार कर रहे थे कि हमें श्रेष्ठ कर्म करना है, श्रेष्ठ कर्म करना है, श्रेष्ठ कर्म करना है, परंतु जैसे ही व्यवहारिक जीवन में इस प्रकार की बातों के आचरण की बात आती है, तो कुछ ऐसे कारण हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमें विचार कर लेना चाहिए। सत्संग में आते हैं और हर वर्ष का हमारा अनुभव है कि इन 3 दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि वो तमाम विषय जो हमारे जीवन को कहीं से कहीं ले जा सकते हैं हम लोग सुनते हैं, परंतु फिर भी व्यक्तिगत रूप से हम अनुभव करते हैं कि हमारे जीवन का हम उतना विकास नहीं कर पाते। इसके पीछे कारण यही है कि जितना हमने सुना है उतना हमने गुना नहीं। मनुष्य को चाहिए कि यदि वो एक भी विषय को ठीक से सुने और उसको धारण कर ले अपने आचरण में, तो उससे उसका कल्याण हो सकता है। आप सब विचार करिए, प्रातःकालीन सत्र में हम चर्चा कर रहे थे पुरुषार्थ चतुष्टय की, और एक बात यहां पर हमने स्थापित की थी कि मनुष्य का जीवन जो धर्म के साथ प्रारंभ होगा, अर्थ और काम के मार्ग से गुजरते हुए उसको मोक्ष तक लेकर के जाएगा। ये पूरे के पूरे जीवन का एक खाका हमारे सामने आ गया।
परंतु जब बात आती है इस पुरुषार्थ चतुष्टय को, इस धर्म अर्थ काम और मोक्ष के सिद्धांत को जीवन में धारण करने की, तो धीरे 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 हमारा विचलन हो जाता है, हम स्खलित हो जाते हैं और हम भूल जाते हैं, और जो हमारा आम जीवन है उसमें जैसी गलतियां हम कर रही होते हैं हम कर जाते हैं। पूरे के पूरे समाज में, पूरे के पूरे इस ब्रह्मांड में आप विचार करिएगा, जितनी भी योनियां हैं, हम लोग इस बात को बारंबार कहते हैं, डंके की चोट पर कहते हैं कि मनुष्य योनि में और मनुष्यतर योनियों में एक सबसे बड़ा भेद है। आप बताइए वो भेद क्या हो सकता है? क्या भेद हो सकता है वो? हम कहते हैं कि मनुष्य योनि केवल ऐसी है जिसमें मनुष्य अपने कर्मों के फल को भोगता भी है और कर्म करता भी है, और इससे इतर बताइए मनुष्य कोई भी जो योनि है वहां पे वो कर्म नहीं करता। ये इसका वैशिष्ट्य है, मतलब आपको कर्म करने का स्वातंत्र्य मिला। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो एक वैशिष्ट्य, एक यूनिकनेस, एक विशेषता जो हमें इस मनुष्य जीवन के साथ में मिली, इसका हम कैसे प्रयोग करें? कर्म करने की स्वतंत्रता इसको मैं कहूं, कर्म करने का अधिकार इसको मैं कहूं, कर्म करने की प्रेरणा इसको मैं कहूं, तो कैसे हम इसका उपयोग करें? तो ऋषि दयानंद की वो सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका वाली बात को ध्यान में लाइएगा कि होता क्या है, मनुष्य जानता है कि उसको क्या करना चाहिए, क्या उसके जीवन को आगे ले जाने वाला है, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसा हमारा प्रयोजन, कोई स्वार्थ सामने आ जाता है जो हमें कहता है कि अभी छोड़ दो, आज भर छोड़ दो, अपने घर का फायदा हो रहा है ना, कोई बात नहीं, आंखें बंद कर लो और कर लीजिए समझौता कर्म से। एक आधा गलत कर्म हो भी गया तो कौन देखने वाला है? आपने एक बात समझनी है, बाहर के जो कर्म है, मान लीजिए आपने कोई गलत कर्म किया और बात न्यायालय तक जाती है और साक्ष्य यदि आपके पक्ष में नहीं है तो आप अपराध करके भी बच सकते हैं, परंतु इस परमेश्वरी कर्म व्यवस्था में, जिसको हम कर्म फल मीमांसा कह रहे हैं, एक बात को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे जो न्यायाधीश है वो भी हमारे अंदर बैठा है, जो कर्म करने की हर एक वृत्ति को हमारे अंदर समेट रहा है और देख रहा है, इसलिए उसको किसी बाह्य साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। तो जब भी हम कर्म करते समय इस प्रकार के भावों के साथ में, जहां पे स्वार्थ आ जाए, दुराग्रह आ जाए, कोई इस प्रकार का विवेक हमारा कम होने लगे, तो हमें ध्यान करना चाहिए कि परम पिता परमात्मा ने जो कर्म की व्यवस्था हमारे लिए बनाई, जो कर्म स्वातंत्र्य की बात हमारे सामने बताई, वो इसलिए बताई कि इसके माध्यम से हम श्रेष्ठ कर्म करें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहली बात जिसकी हमें गांठ बांधनी चाहिए कि मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है, हमें कर्म करने की स्वतंत्रता मिली। अब कर्म करने की स्वतंत्रता मिली तो ठीक है, करते हैं, कोई भी कर्म करते हैं, जो हमारे जी में आता है करते हैं, और इस बात का विचार करने बिना किए करते हैं कि इस कर्म का फल हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, या अब मिलेगा या कब मिलेगा, या किसने देखा है मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। ईमानदारी से विचार करिए, यही सब तो हमारे जीवन में चल रहा होता है। तो सबसे पहली बात जो मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं, जिसको सारे के सारे शास्त्र समर्थित करते हैं, शास्त्रों का अनुशीलन करने वाले ऋषि समर्थित करते हैं, आर्य समाज के वेदों के अध्येता विद्वान समर्थित करते हैं, और वो बात यह है कि जो भी कर्म हम करते हैं उसका फल हमें भोगना ही है और कोई उसका विकल्प नहीं है। जब इस बात को हम स्वीकार कर लेंगे कि जैसा कर्म हम कर रहे हैं तो हमें उसका फल भोगने को मिलेगा, तो थोड़ी सी जागरूकता तो आएगी, थोड़ा सा भय आएगा जब किसी गलत कार्य की ओर हम प्रवृत्त होंगे। लेकिन इतना मात्र काफी नहीं है, मनुष्य जीवन इतना सरल थोड़ी है। यदि इतना सरल होता तो जितना जनमानस यहाँ पर बैठा है या जितने लोग इन सिद्धांतों के बारे में पढ़ते सुनते हैं, आप मुझे बताइए, क्या उनका जीवन पवित्र नहीं होना जाना चाहिए? क्या हमारे जीवन में हम सारे कर्मों को ये सोच करके नहीं करें कि वही कर्म करें जिससे हमारा जीवन श्रेष्ठ हो, जिससे हमें इस जीवन की सार्थकता की प्राप्ति हो? परंतु ऐसा करते नहीं है। और जब मैं कहता हूं करते नहीं है तो इसमें बहुत सारे कारण है, आप ढूंढ लीजिएगा अपने अपने कारण। स्व प्रयोजन की सिद्धि, अपना कोई काम निकालना है तो हम समझौता कर लेते हैं। कोई हट है, कई बार अहंकार व्यक्ति का पीछे पड़ जाता है कि नहीं भैया कोई बात नहीं, देखा जाएगा जो होगा, लेकिन करना है। कई बार इसी को दुराग्रह कह दिया, और कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति सब कुछ देखते हुए भी अनदेखा कर लेना है। तो ये बात हमें सबसे पहले अपने मन में ध्यान में रखनी चाहिए कि जब भी हम कर्म करने जा रहे हैं उस कर्म का फल हमें प्राप्त होगा। ये परमेश्वरी व्यवस्था है। परमात्मा ने, ऋषियों ने इस विषय में लिखा कि आपके अंतःकरण में जैसा भी आप, कई बार ऐसा होता है कुछ चीजें हम बोल करके करते हैं, किसी को आपने गाली दे दी, उसने सुना तो आपको लगा रहे तो गलत कर्म हो गया।
हमारे शास्त्रों ने इस चिंतन को इतनी सूक्ष्मता से लिया कि आप छोड़िए शरीर की बात, छोड़िए आप वाणी की बात, आपने ना शरीर से कोई चेष्टा की ना वाणी से कोई चेष्टा की, आपने अपने मन में भी यदि किसी के बारे में कोई गलत भाव लाया तो उसका भी परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। इतनी सूक्ष्म हमारी कर्म व्यवस्था है। तो हमें जागरूक होकर के, और सबसे बड़ी बात जो मैं बार बार निवेदन करता हूं, जो हमारे शास्त्रों ने कहा कि देखो कर्म तो करने हैं, नहीं कोई बिना कर्म किए एक क्षण मात्र भी नहीं रह सकता। कई बार आपको लगता है कि हम चलो पड़े रहते हैं, कुछ कर्म ही नहीं करेंगे तो अच्छे बुरे की बात ही नहीं आएगी। तो हमारे शास्त्र स्पष्ट रूप से कहते हैं कि कोई भी मनुष्य बिना कर्म किए तो रहता ही नहीं है। इसलिए आप कर्म तो कर ही रहे हैं, अब बस करना इतना है कि अपनी चेतना को, अपनी अवेयरनेस को, अपनी जागरूकता को हमें इतना बढ़ाना है कि हम उन कर्मों को करते समय उन कर्मों को शास्त्र विधि से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, शास्त्रों ने उन कर्मों को किस कैटेगरी में रख रहे हैं, इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि नहीं रख रहे। यदि इतना ध्यान हम रखना प्रारंभ कर देते हैं तो धीरे धीरे इतने से ही हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। शास्त्रों ने बहुत सारी बातें इसके संदर्भ में कही। एक गीता का श्लोक, कई बार मैं एक बार किसी प्रतियोगिता में गया था अजमेर में, और वहां किसी ने उसकी व्याख्या मेरे से पूछी। उन्होंने कहा कि जो एक श्लोक कहा जाता है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, आप सबने पढ़ा सुना होगा, मां कर्म फल हेतुर्भू मां ते संगोस्त्व कर्मणि। इस श्लोक की व्याख्या मुझसे पूछी गई, और आमतौर पर इस श्लोक की हम क्या व्याख्या करते हैं कि हे मनुष्य तू कर्म करते चला जा, फल की चिंता मत कर, यही तो कहा जाता है। और जब ये कोई बात आ गई कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो, तो होता क्या है कि व्यक्ति कई बार ये भी सोच लेता है कि ठीक है फल जो भी होगा अच्छा बुरा देखा जाएगा, इस समय कर्म करना है तो कर डालो। नहीं, श्री कृष्ण ये नहीं कहते गीता के माध्यम से, वो कहते हैं कि मनुष्य मैंने तुझे स्वातंत्र्य दिया, किस बात के निमित्त? तेरा स्वातंत्र्य है कर्म करने में, लेकिन कर्म के फल की प्राप्ति में तेरा भी कोई अधिकार नहीं है। इसलिए तुम कर्म के फल की चिंता में जब अधिकृत ही नहीं हो तो आपको उसकी चिंता करनी नहीं चाहिए। इसलिए हम अपने जीवन को कर्म के मार्ग पर आगे बढ़ाएं। क्यों? क्योंकि कर्म करते हुए ही जीना है। दो तीन बातें समझिए, बिना कर्म किए हुए रह नहीं सकते, मतलब कर्म करना है। करना है तो कैसे करना है? श्रेष्ठ कर्म करना है, वो कर्म करना है जो हमें इस जीवन के रहस्य को प्राप्त कराए, जिस निमित्त हमें ये मनुष्य का शरीर मिला। अन्यथा हम भी किसी पशु योनि में जा सकते थे, अन्यथा हमें भी कुछ और प्राप्त हो सकता था। इसलिए इस बात का ध्यान हमें करना चाहिए कि यदि परमेश्वरी व्यवस्था में हमें ये मानव योनि मिली, ये मनुष्य जीवन मिला, इसका मतलब यही है कि भोगने के साथ साथ कर्म भी करना है। और जब कर्म करने की स्वतंत्रता की बात आई तो मनुष्य को जो सबसे विशिष्ट जो प्रतिभा मिली, बुद्धि, वो बुद्धि करती है विवेक का काम, सही और गलत का काम। प्रातः काल धर्म का एक लक्षण आपको बताया था, कितनी अच्छी बात है कि यदि हम कर्म करते समय यह देख ले स्वस्य च प्रियमात्मनः, जो कर्म हमें अपने प्रति अच्छा लगता है वैसा ही कर्म हम समाज में भी दूसरों के प्रति करें। तो ऐसी ही एक व्यवस्था कि हम जब अच्छा अच्छा चाहते हैं तो कर्म भी अच्छे अच्छे करने लगें। तो कर्म करना है ये निश्चित है। कैसे कर्म करना है? अच्छे करना है। अच्छे और बुरे की परिभाषा आपको सत्संग, स्वाध्याय और विद्वान मनीषियों के मुखारविंद से सुनने को समय समय पर मिलती रहती है। उसको अपने जीवन की कसौटी बनाइए। और सबसे बड़ी बात मैं जो आपको निवेदन करता हूं, विचार करिएगा, आप लोग अपने अपने घरों से चल करके दूर दराज से यहां पर पहुंच के हैं गुरुकुल पौंधा में। किस निमित्त आए हैं? आप आए हैं कि गुरुकुल पौंधा का वह कार्यक्रम हमें देखना है, गुरुकुल पौंधा के ब्रह्मचारियों की प्रतिभाओं को हमें देखना है। और कल्पना करिए कि आप घर से तो निकले और गुरुकुल पौंधा के ऊपर पहुंच करके आपको किसी ने रोक दिया कि नहीं, यहां से आगे हम आपको गुरुकुल में जाने नहीं देंगे। तो यदि आपके प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती तो कितना कष्ट, कितना क्लेश हम अनुभव करते हैं। इस मनुष्य जीवन को प्राप्त किया हमने किस लिए? कि इसके माध्यम से कुछ ऐसा कर जाएंगे, ऐसा कर जाएंगे कि जिसके लिए परमात्मा ने हमें यहां पर भेजा है वो लक्ष्य हमारा पूरा ना भी हो तो कुछ उसके पास तो पहुंचे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अधिकांश मनुष्य संसार में आते हैं और जिस प्रयोजन के लिए आते हैं उस प्रयोजन को फेल करके बिना प्राप्त किए चले जाते हैं और उनको इस बात का आभास भी नहीं होता। परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाला व्यक्ति दुखी होता है। क्यों? क्योंकि उसको
पता है कि वो फेल हो गया, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम एक बार नहीं, दो बार नहीं, पति कितनी बार हम असफल होते हैं, फेल होते हैं, और हमें इस बात का आभास ही नहीं। थोड़ी देर के लिए अपने आप को इमेजिन करिए उस रूप में, आप एक ऐसे विद्यार्थी हैं जो बार बार एक एग्जाम में बैठ रहे हैं और फेल हो जा रहे हैं, और आपको पता भी नहीं है कि आप फेल हो रहे हैं। मनुष्य पूरा का पूरा जीवन जी जाता है और उसको इस बात का विवेक नहीं होता कि उसको जीवन में क्या करना था। 60 की उम्र में, 70 की उम्र में आप किसी के पास बैठिए थोड़ी देर और उनसे पूछिए उनके दिल की बात, क्या आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं? क्या आपने वही कर्म किए जो आप करना चाहते थे? और पूरी की पूरी दुनिया की एक ही कहानी आपको सुनने को मिलेगी कि नहीं, जो हम करना चाहते थे वो तो हम कर ही नहीं पाए। तो किसके अधीन है, किसने हमें बांधा हुआ है? मैं कहना चाहता हूं पुनः वही बात जो मैंने प्रारंभ कही थी, क्या स्वप्रयोजन की सिद्धि, हठ, दुराग्रह और सबसे बड़ी जो बात है अविद्या आदि दोष। ये जो सत्संग, ये जो व्याख्यानों की श्रृंखला आपके लिए चलाई जा रही है वो यही कि हमारी बुद्धि में जो अविद्या भरी हुई है, कर्म फल को लेकर के, धर्म को लेकर के, मोक्ष को लेकर के, किसी प्रकार से उस अविद्या को दूर किया जाए। हमारे जीवन में विद्या का आधान हो, आगमन हो, हमारा विवेक जागृत हो, हमारी जागरूकता इस दिशा में बढ़े कि हमें श्रेष्ठ कर्म करने हैं। और यदि इस बात को हम समझते हैं तो बस अंतिम बात आपके मध्य में यही निवेदन करूंगा कि जब सारी बात समझ में आ गई और एकमात्र अंतर आपने अपने आप में और मनुष्य से इतर दूसरी योनियों में ढूंढ लिया, वो है आपकी कर्म करने की स्वतंत्रता। और आपको ये समझाया जा रहा है, शास्त्रों के किस पर विश्वास करेंगे? शास्त्रों पर विश्वास करिए, परमेश्वरी व्यवस्था पर विश्वास करिए, शास्त्रों के अध्येता ऋषियों, मनीषियों, विद्वानों पर विश्वास करिए। जब वो बार बार कहते हैं कि श्रेष्ठ कर्म करोगे श्रेष्ठ फल मिलेगा, बुरा कर्म करोगे बुरा फल मिलेगा, तो छोड़ दीजिए, हो जाए जितना बड़ा नुकसान होगा। मेरा संकल्प है, मेरी धारणा है, मैं अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्म को करूंगा। क्यों? क्योंकि हमारी व्यवस्था यह कहती है कि श्रेष्ठ करने वाले को आज नहीं तो कल, देर सबेर उसको श्रेष्ठ मिलना प्रारंभ हो जाता है। इन्हीं भावों के साथ में बस अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं। ओम शांति।